वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और इसमें प्राथमिक शिक्षक के लगभग 80,000 पद हैं। अब बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि यदि हमने इस बार के सीटेट में आवेदन किया है, सीटेट जुलाई 2023 जिसका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है, तो क्या हम इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत सारी न्यूज़ आपने देखा होगा, अखबारों में बहुत सारी खबरें निकल कर आई और कुछ ऑफिशियल पत्र भी जारी हुए, लेकिन कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। कहीं से भी कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी दूंगा और बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने खोला हुआ है फॉर्म, और फॉर्म को देखकर ही आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है, जैसे कि जो छात्र सीटेट जुलाई 2023 में आवेदन किए हुए हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं 20 अगस्त को, जो ऑफलाइन होने जा रहा है, आप बिहार की 80,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सीटेट बीटेट पेपर 1 का, और बाकी टीजीटी वगैरह के लिए एस्टेट ही सिर्फ मांगा जाता है। तो मैंने यहाँ पर सीटेट बीटेट पेपर 1 पर टिक किया। यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 जो भी आप पास हैं 1 to 5 के लिए, तो यदि आप पहले से पास हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालेंगे और आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन जो छात्र अभी तक सीटेट पास नहीं है, इस बार उन्होंने आवेदन किया है, तो यहाँ पर उनके लिए एक नया कॉलम ऐड हो गया है। यहाँ पर लिखा है कि मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन यदि 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाए, मैं यह घोषणा करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। तो यदि आप इस वाले पॉइंट पर टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब आपसे सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा जाएगा और ना ही इशू डेट मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। यदि एडमिट कार्ड भी आपका प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करके। तो ये वाला ऑप्शन स्पेशली इस बार जो सीटेट में आवेदन किए हैं उनके लिए बनाया गया है, और 31 अगस्त तक यदि आपके सीटेट का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप इस शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है। तो 20 अगस्त को एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एग्ज़ाम का आयोजन कहा गया है, रिज़ल्ट की बात नहीं हुई है। तो 20 अगस्त को अपना एग्ज़ाम दीजिए, उसको पास करिए, अपने फॉर्म को भर लीजिए, आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो पहले से सीटेट पास हैं वो यहाँ पर टिक नहीं करेंगे इस वाले जगह पर। आपको सिंपली यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट डालना है, यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसी के साथ देख सकते हैं बिल्कुल आज की ही अपडेट है, 23 जून का शिक्षक भर्ती की परीक्षा तारीख अब बदल गई है। 24 से लेकर 27 अगस्त तक 2 पालियों में बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। तो बिहार के सुपर टेट एग्ज़ाम के डेट में बदलाव हुआ है। 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। 20 अगस्त को आप सीटेट देंगे और 24 से 27 के बीच में किसी भी दिन एक पेपर आपका हो जाएगा। पहले एग्ज़ाम 19, 20, 26 और 27 अगस्त को प्रस्तावित था। चूँकि 20 अगस्त को सीटेट का भी एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम क्लैश हो रहे थे, और 20 अगस्त वाले सीटेट को भी अब एलिजिबल किया गया है, और यही एक बड़ा कारण था एग्ज़ाम के डेट में बदलाव करना। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, जो छात्र सीटेट में 75 नंबर पाए हैं और यदि वो SC ST हैं या निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं तो वो भी एलिजिबल हैं दोस्तों। 50% नंबर भी एलिजिबल है SC और ST के लिए। नॉर्मली आप जानते होंगे कि सीटेट में पासिंग नंबर 90 होता है अनरिज़र्व के लिए और 82 होता है रिज़र्व कैंडिडेट के लिए। लेकिन बिहार में जो बीटेट का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर बताया गया है कि बीटेट 2017 के लिए प्रावधान ये था कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 60% अंक लाना होगा, यानी कि 90 नंबर। तो वो तो सीटेट में भी लागू होता है। और OBC के लिए, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 55% नंबर लाना होगा। और ये वाला जो चीज़ है ये सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा जो 79,943 पदों पर भर्ती आई हुई है प्राथमिक की। तो सामान्य वर्ग की महिला जो कि 82 नंबर भी लाई है सीटेट में, वो भी एलिजिबल है। 90 वाले तो होते ही होते हैं, और SC ST 75 पर भी एलिजिबल है, क्योंकि 50% पर भी उन्हें एलिजिबल माना जाता है।
हालांकि सामान्य वर्ग की महिला यदि 82 पाई है, 83 पाई है तो उनको सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई तो उन्हें फेल मानेगा, लेकिन आपको मार्कशीट जरूर मिल जाएगी और उसके आधार पर आप बिहार के सुपर टेट में एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये रही दोस्तों कुछ बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। बात कर लेते हैं हम यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या अपडेट निकल कर आई है। सीएम ऑफिस की तरफ से दोस्तों ट्वीट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जहां शिक्षकों का अभाव है वहां तकनीक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था देने की दिशा में विचार किया जाना चाहिए। इन कक्षाओं की मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। तो यदि शिक्षकों की कमी है उत्तर प्रदेश में, यदि कहीं शिक्षकों का अभाव है तो नई शिक्षक भर्ती निकालने की आवश्यकता है, ना कि ऑनलाइन और तकनीक का प्रयोग करके सिर्फ काम चलाओ शिक्षा देने की आवश्यकता है। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए। लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार छात्रों का फिलहाल तो सुन नहीं रही है और ये भी कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में यदि कहीं विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो फिर यहाँ पर तकनीक का व्यवस्था करते हुए कुछ ऑनलाइन क्लासेस एडजस्ट कराने की चर्चा है। तो अभी यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीदें नहीं हैं। एक और अपडेट है यूपी की शिक्षक भर्ती से 27 जून को एक महत्वपूर्ण अपडेट होनी है बेसिक शिक्षा विभाग में, और यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जिस पर चर्चा होगी। कुल यहाँ पर 15 बिंदु हैं। 9वें बिंदु पर बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया जाएगा। यदि आरटी मानकों के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन नहीं हुआ, शिक्षकों की कमी हुई तो नई भर्ती पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि शिक्षक छात्र की गणना में शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ी गई तो फिर ये जो अनुपात है वो बिल्कुल मेंटेन दिखेगा और फिर भर्ती पर विचार आगे भी नहीं होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।